गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। सो इन आवर लास्ट वीडियो वी वर डीलिंग विद मैग्नेटिक मोमेंट। हमने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, और हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे उसके ऊपर कुछ। आज स्टूडेंट हम सर्कुलर लूप की बात करेंगे, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करेंगे, कैसे वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। और स्टूडेंट हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखेंगे सर्कुलर पाथ में, कैसे वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंड वी विल डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट करता हूं सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। तो स्टूडेंट मुझे बताइए सबसे पहले डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल देखिए, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है ये डाइपोल, मतलब जिसके दो पोल्स हैं स्टूडेंट। तो अगर मैं एक करंट लूप बनाता हूं, करंट लूप बनाता हूं, ये सर्कुलर करंट लूप है स्टूडेंट। मान लेते हैं इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी फील्ड लाइन जरा बनाइए। तो इसकी फील्ड लाइन स्टूडेंट कैसे होंगी? इसकी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होंगी, कुछ इस तरीके से इसकी फील्ड लाइन होंगी स्टूडेंट, ऐसे होंगी इसकी फील्ड लाइंस, इस तरीके से होंगी। मैंने ये पहले भी आपको बताया था कैसे इनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। और राइट हैंड थंब रूल से आप इनकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से अगर डायरेक्शन देखेंगे दैट इज टुवर्ड्स दिस, तो इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी होंगी स्टूडेंट। मतलब आप अगर एक फेस को देखो, इस फेस से स्टूडेंट, इस वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट, दे आर कमिंग आउट। इस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है और दूसरे फेस से फील्ड लाइन एंटर कर रही है। एक फेस से फील्ड लाइन बाहर जा रही है, जैसे स्टूडेंट अगर मैं ऐसे बना देता हूं इसको, तो एक फेस से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है और दूसरे फेस से फील्ड लाइन एंटर हो रही है स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट आपने चार्जेस के लिए पढ़ा था, जब एक डायपोल था प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक चार्ज को आपने पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया था। जब उनको पास पास रखते हैं तो उसको क्या बोला था स्टूडेंट? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हमने इलेक्ट्रिक डायपोल बोला था। और यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड अवे होती थी, नेगेटिव की तरफ होती थी। ऐसे फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी इसके लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ की थी। ओके, तो यहां पे भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है, एक फेस से फील्ड लाइन निकल रही है और एक फेस पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है। तो मैं इस फेस को अगर एक पोलैरिटी का लेता हूं तो दूसरे फेस को अपोजिट पोलैरिटी का मुझे लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हो, अगर मैं इसको जहां से फील्ड लाइन निकलती है स्टूडेंट, हम उसको क्या ट्रीट करते हैं? पोल फ्रॉम विच द फील्ड लाइंस आर एमर्जिंग आउट। जिस पोल से फील्ड लाइन बाहर निकलती है वो पोल कौन सा होता है स्टूडेंट? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, नॉर्थ, उसको लेते हैं स्टूडेंट हम फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट और कम्स आउट। जहां से फील्ड लाइन बाहर निकलती है उसको नॉर्थ लेते हैं स्टूडेंट, और साउथ उसको लेते हैं इन विच फील्ड लाइंस आर गोइंग इन। जहां पे स्टूडेंट फील्ड लाइन एंटर करती है, जिस फेस में एंटर कर रही है, जैसे यहां पे ये फील्ड लाइन घूम के वापस इस फेस में एंटर कर रही है, यहां से एंटर कर रही है और यहां से एग्जिट कर रही है। तो मैं इस लूप को, अगर इस साइड को मैं अगर इसके लूप की नॉर्थ ले रहा हूं तो दूसरी साइड को मुझे क्या लेना पड़ेगा? साउथ लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे देखोगे स्टूडेंट, सामने से ये लूप आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। जब आप एक रिंग को उसकी साइडवेज से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट इसका ये जो फेस होगा एक तरफ का, ये तो हो जाएगा नॉर्थ, और दूसरा फेस कैसा हो जाएगा? साउथ। एक फेस नॉर्थ और दूसरा साउथ फेस हो जाएगा स्टूडेंट इसका, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें ये दो पोल आ रहे हैं, बिकॉज इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? एक डायपोल।
तो इसका मतलब स्टूडेंट एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे दो पोल प्रेजेंट है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और साउथ पे फील्ड लाइन एंटर कर रही है। और ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती थी और नेगेटिव पे एंड करती थी स्टूडेंट्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लाइंस ये इसको रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे दोनों में एक बस डिफरेंस है स्टूडेंट। एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है, मतलब साउथ से एंटर करने के बाद नॉर्थ पे, फिर नॉर्थ से साउथ पे, ऐसे है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होती थी, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी और यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मोर डिटेल्स विल बी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। अभी के लिए मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। ओके, नाउ आई विल शो यू what is the analogy between electric dipole and a magnetic dipole। एक इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में क्या एनालॉजीज हैं, क्या उनके अंदर सिमिलरिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए स्टूडेंट कि आपने एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था किसी P पॉइंट पे। इसकी वैल्यू कितनी आती थी स्टूडेंट? अगर ये x है, ये r है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी आई थी इस पॉइंट पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I r स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आती थी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट P पे ये आया था। ये था स्टूडेंट इसके एक्सिस पे। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, करंट कैरिंग लूप अगर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक डायपोल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका एक फेस हम नॉर्थ की तरह ट्रीट करेंगे, एक फेस साउथ की तरह। नॉर्थ वो फेस होगा जहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, साउथ वो होगा जहां से फील्ड लाइन एंटर करेंगी। तो ये एक डायपोल है स्टूडेंट। तो डायपोल के इस P पॉइंट पे हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होता है। और स्टूडेंट देखिए, अगर ये जो डायपोल है इसका जो रेडियस है अगर वो इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है, मतलब ये एक शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल है, तो उस केस में स्टूडेंट हमारा x बहुत बड़ा हो जाएगा r से, और मैं r को नेग्लेक्ट कर सकता हूं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उस केस में म्यू नॉट ओवर 2 I r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू x। अगर ये शॉर्ट डायपोल है तो x के कंपैरिजन में r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन यू विल गेट x स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। मैं स्टूडेंट नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा मैं देखिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा इस लूप का, और एरिया इंटू करंट, करंट इंटू एरिया वेक्टर, उसको हमने क्या बोला था, यस मैग्नेटिक मोमेंट बोला था उसको हमने। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में लिखने के लिए हमने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई पाई आर स्क्वायर, आई पाई आर स्क्वायर बन जाएगा एरिया, एरिया इंटू करंट इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट बाय एक्स क्यूब, मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एक्स क्यूब। बेटर स्टूडेंट मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं 2 से, ताकि हमारा ये ओवरऑल रिजल्ट म्यू नॉट ओवर 4 पाई की टर्म्स में आ जाए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m बाय एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी एक शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पे, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे अगर ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है और इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया स्टूडेंट शॉर्ट डायपोल की वजह से। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल की, क्योंकि मुझे एनालॉजी दिखानी है ना आपको, मुझे सिमिलरिटी बतानी है कि इसमें और उसमें क्या थी। तो मैं अगर एक शॉर्ट डायपोल लेता हूं स्टूडेंट, शॉर्ट डायपोल लेता हूं जिसमें चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका सेपरेशन 2a एज यूजुअल जो हम लेते थे, और r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पे स्टूडेंट किसी P पॉइंट पे जो फील्ड आपने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन कितना आता था, याद कीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। जहां पे स्टूडेंट ये P क्या होता था, P वाज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P जो होता था वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। आप अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे जो डिस्टेंस लिया है मैंने वो x ले लिया है, और यहां पे डिस्टेंस जो लिया है मैंने वो r लिया है। लेकिन यहां पे स्टूडेंट जो आपको एनालॉजी नजर आएगी वो ये है कि इंस्टेड ऑफ b यू हैव
E instead of B you have E over here। यहाँ पे भी 4 पाई है, यहाँ पे भी 1/4 पाई है, दोनों सेम है, केवल म्यू नॉट जो है 1/एप्सिलॉन से आपने रिप्लेस कर दिया है। तो ये एनालॉजीज हैं स्टूडेंट, यहाँ पे म्यू नॉट आपने यूज किया है, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन यूज किया है, यहाँ पे m यूज किया है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने p यूज किया है, और यहाँ पे x की जगह पे r है, लेकिन दोनों ही डिस्टेंसेस हैं वो सेम है स्टूडेंट। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे r भी अज्यूम कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन ये तीन आपके पास एनालॉजीज आ रही हैं कि मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, और यहाँ पे जो म्यू नॉट का काम है स्टूडेंट वो एप्सिलॉन नॉट कर रहा है, दैट इज परमिएबिलिटी एंड दिस इज परमिटिविटी। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P। तो ये एनालॉजीज आ गई स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितने सिमेट्रिक हैं, दोनों कितने सिमेट्रिक है और दोनों के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता था तो आपने ये लिख लिया, कितनी आसानी से लिख लिया। अब मैं स्टूडेंट इसका फायदा उठाऊंगा, इसका क्या फायदा उठाऊंगा, देखिए मैंने इस लूप के किसी इस पॉइंट पे, जो कि हम क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये इसका एक्सिस था स्टूडेंट, ये इसका एक्सिस था, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज इट्स एक्सियल पॉइंट, ये इसका एक्सियल पॉइंट है, ये इसका एक्सियल पॉइंट है, और ये भी इसका एक्सियल पॉइंट होता था। तो ये एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकाली थी हमने। लेकिन स्टूडेंट अब मैंने इस पे तो कैलकुलेट करके नहीं बताया था आपको, मैंने नहीं बताया था कि किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस लूप के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन मैं इस एनालॉजी का फायदा उठाऊंगा, देखिए कैसे। मुझे पता है स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके ऊपर चार्ज Q माइनस Q है, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये उसका मैग्नीट्यूड होता था स्टूडेंट। तो मैं अब उस एनालॉजी का यूज करके मैं कह सकता हूं सिमिलरली फॉर दिस करंट कैरिंग लूप, और यू कैन से फॉर दिस मैग्नेटिक डायपोल, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैं इसको मान लेता हूं स्टूडेंट P1 पे, एट पॉइंट P1 मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, देखिए एनालॉजी से मैंने कहा था 1/एप्सिलॉन किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर है, तो मैंने 1/एप्सिलॉन को म्यू नॉट लिख दिया। P किसके बराबर था, किसके एनालोगस था, M के, तो M लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय r³। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने x लिया है डिस्टेंस, लेकिन मैं इसको r मान लेता हूं, वो मेरे हाथ में स्टूडेंट, मैं उसको r भी ले सकता हूं, मैं x भी ले सकता हूं। स्मॉल r से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया उस डिस्टेंस को, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है अगर वो r है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा स्टूडेंट इसके इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई m/r³। और ये एक्सप्रेशन आपने कोई डेरिवेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया स्टूडेंट, केवल एनालॉजी के बेसिस पे, और जो सिमेट्रिसिटी है दोनों के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सिमेट्रिक, वेरी सिमेट्रिक, तो वहां से आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है, कोई डेरिवेशन नहीं किया है इसका। तो देखिए कितने ज्यादा हमारे लिए ये हेल्पफुल है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट on due to a short magnetic dipole, एक शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल की वजह से। स्टूडेंट्स, हियर इज एन अमेजिंग फैक्ट। अब मैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात आपको बता रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था 11th क्लास में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, दैट वाज r क्रॉस p। r was the distance of the particle or the position vector of the particle from the axis of rotation, and p was its linear momentum। r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट p के साथ, तो वो हमें एंगुलर मोमेंटम देता था। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्जेस मूव करते हैं, व्हेन दे आर इन मोशन दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस विच आर इन मोशन, और अगर चार्जेस मोशन में होंगे स्टूडेंट तो उनके साथ कुछ ना कुछ एक एंगुलर मोमेंटम भी एसोसिएटेड होगी, वी कैन कैलकुलेट देयर एंगुलर मोमेंटम आल्सो।
तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये है, हैरानी वाली बात ये है, whenever we take the ratio of magnetic moment to the angular momentum, it always comes out to be a constant. ये हमेशा constant आती है, चाहे आप किसी भी पार्टिकल के लिए लो स्टूडेंट, ये जो रेशियो है ये हमेशा एक कांस्टेंट आती है, और इसी कांस्टेंट को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसी को हम क्या बोलते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। और ये बहुत हैरान कर देने वाला फैक्ट है स्टूडेंट कि हम जब भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, वो एक कांस्टेंट आता है, चाहे आप किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी बॉडी के लिए जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वेदर इट इज स्फीयर, वेदर यू आर रोटेटिंग ए डिस्क, किसी के लिए भी स्टूडेंट जायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट आती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट to the angular momentum of the particle अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट को m से डिनोट कर देता हूं स्टूडेंट, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम गामा से डिनोट करते हैं। सो जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते थे, तो मैंने L का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो स्टूडेंट गामा होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। स्टूडेंट दिस जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज ए कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, Q/2m के बराबर, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड m इज इट्स मास। जहां पे Q क्या है स्टूडेंट, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, this is charge of the particle, and m is its mass of the particle। तो स्टूडेंट ये रेशियो हमेशा Q/2m के बराबर आती है, और ये कांस्टेंट है। देखिए हम एक रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन की अब बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, हम उसके लिए उसकी मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम और इन दोनों की रेशियो दैट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये सपोज कर लो एक इलेक्ट्रॉन है और ये रोटेट हो रहा है स्टूडेंट। सपोज इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। दिस इज योर पॉजिटिव न्यूक्लियस जिसके अबाउट ये घूम रहा होगा स्टूडेंट, और लेट्स से ये इस तरीके से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये एक सर्कुलर लूप बनाएगा, है ना, और इसके अंदर हम मान सकते हैं कि एक इनफाइनेटेसिमल करंट भी होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर वो उसके पास कोई एक स्पीड है स्टूडेंट, वो मूव कर रहा है, और चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा। हम पहले करंट निकाल लेते हैं, व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद इट, देन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए करंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, I इज इक्वल टू 2 पाई r, I इज इक्वल टू चार्ज दैट इज E डिवाइड बाय टाइम t, चार्ज डिवाइड बाय टाइम t दैट इज द करंट। और चार्ज स्टूडेंट E आ गया, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी स्पीड अगर आपको v दे देते हैं स्टूडेंट, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस विद ए कांस्टेंट स्पीड v, तो स्टूडेंट मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं 2 पाई r दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड v, सो दिस इज ev/2 पाई r। ये करंट आ जाएगा स्टूडेंट। करंट एक बार अगर आपके पास आ गया तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, ev/2 पाई r। दिस इज द करंट इनटू एरिया होता है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया, और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं क्योंकि गामा में मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। सो ev/2 पाई r इनटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो देखिए एक पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, evr/2 आ जाएगा। ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएटेड है इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो हो जाएगी स्टूडेंट evr/2। इसका एरिया कितना हो जाएगा सर्कल का टोटल, पाई r स्क्वायर। तो ये मैंने यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया। अब बात करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम की। L कितना होगा स्टूडेंट, बताइए मुझे। L की वैल्यू क्या होती थी, r क्रॉस p, जहां पे p क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी होता था स्टूडेंट वो लीनियर मोमेंटम।
तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट वो r के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, तो स्टूडेंट इसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी आ जाएगी, mvr आ जाएगी, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगी mvr, एंगुलर मोमेंटम इज mvr। अगर आप इसकी रेशियो लेते हैं, गामा निकालते हैं, तो गामा क्या होता था, दैट इज m by l होता था स्टूडेंट, और ये कितना आ जाएगा EVR/2 mvr, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, vr से vr कैंसिल, दैट इज E/2m। चौंका देने वाला फैक्ट है स्टूडेंट, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और देखिए बिल्कुल वही आ गया जो भी मैंने आपको बताया था, Q/2m वही तो आया स्टूडेंट, चार्ज की जगह पे E है, सो E/2m, दिस इज द रेशियो फॉर मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर स्टूडेंट मैं मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन लिखना चाहता हूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट स्टूडेंट दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ m by मैग्नीट्यूड ऑफ l इज इक्वल टू E/2m, और अगर वेक्टोरियली मैं उसको लिखना चाहता हूं स्टूडेंट, आई कैन राइट m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E/2m l वेक्टर, ओके, एल वेक्टर। देखिए ये माइनस साइन मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट, जिस डायरेक्शन में एल होगा आपका जिस डायरेक्शन में एल होगा उसके अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दूसरा आप यहां से भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा करंट उसके अपोजिट होता है, तो करंट इसके अपोजिट है स्टूडेंट। अगर ये इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट होगा, और क्लॉकवाइज करंट से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट होगी इनटू द प्लेन। लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से r क्रॉस p अगर आप करेंगे, r से p की तरफ अगर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखिए r आपका इस तरफ है, r से अगर p की तरफ कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक ये जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट, r से p की तरफ कर्ल करेंगे तो जो आपका l है स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, एंगुलर मोमेंटम आउट ऑफ द प्लेन है और मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है। तो इसीलिए चार्ज की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है स्टूडेंट, वो आपको लिख देना चाहिए। तो एक रिलेशन आ गया आपका, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस E/2m ऑफ L वेक्टर। तो ये याद रखना है स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट इज बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इज द magnetic moment of electron in its first orbit. Value of magnetic moment of an electron revolving in its first orbit. तो स्टूडेंट एक फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू -E/2m इंटू एल, ये हमने देखा था स्टूडेंट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिंपली m इज इक्वल टू E/2m इंटू एल। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो सिंपली ये हो जाएगा। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। अगर ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दी जाए, आपने इन बोहर पोस्टुलेट स्टूडेंट, बोहर सेकंड पोस्टुलेट, इट वाज गिवन दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट इज गिवन बाय nh/2π वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये देखिए स्टूडेंट, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में ये दिया गया था कि एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होगी वो क्वांटाइज्ड होगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2π ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की इसके बराबर होगी स्टूडेंट। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए स्टूडेंट n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2π। इसकी वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, E/2m इंटू h/2π। सो इट कम्स आउट टू बी EH/4πm।
दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटोन। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं। और ये कांस्टेंट है, इसको जनरली हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। बोहर मैग्नेटोन को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू EH/4πm। और इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट, सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। और यूनिट क्या होगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट। तो ये जो बेसिक वैल्यू है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन की जब वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को हम बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं। बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर।